भगवान जगन्नाथ की बड़ी बड़ी व गोल आंखें क्यों हैं? आपके भी मन में यह प्रश्न आया होगा कि आखिर भगवान जगन्नाथ की आंखें इतनी बड़ी व गोल क्यों है। साथ ही उनके भाई बलभद्र तथा बहन सुभद्रा की आंखें भी अत्यधिक बड़ी क्यों है। हमने आज तक जितने भी मंदिर देखे हैं तथा भगवान की मूर्तियों को देखा है, सभी में उन्हें मानव शरीर या उनके लिए गए अवतार के अनुसार दिखाया गया है। लेकिन भगवान जगन्नाथ की ऐसी विचित्र आंखें होने के पीछे क्या रहस्य है, जबकि वे भगवान कृष्ण का ही रूप थे जिनकी आंखें एकदम सामान्य थी। इसीलिए आज हम इसके पीछे जुड़ी कथा तथा रहस्य को जानेंगे। दरअसल इसके बारे में कोई प्रमाणित तथ्य तो नहीं है, क्योंकि इसे राजा इंद्रधुम्न के आदेश पर महान शिल्पकार विश्वकर्मा जी ने एक बंद कमरे में बनवाया था तथा इसे कैसे बनाया गया, क्यों इस प्रकार बनाया गया, इसके बारे में कुछ भी लिखित या मौखिक प्रमाण नहीं मिलता है। विश्वकर्मा जी की शर्त थी कि वे एक बंद कमरे में इन मूर्तियों का निर्माण करेंगे तथा इस बीच कोई भी कमरे में न आने पाए। लेकिन जब राजा इंद्रधुम्न किसी अनहोनी की संख्या के चलते बीच में ही द्वार खोलकर अंदर चले गए तो उन्होंने देखा कि विश्वकर्मा जी वहां से विलुप्त हो चुके थे तथा आधी अधूरी मूर्तियां छोड़कर गए थे। इसके बाद भगवान जगन्नाथ ने राजा के स्वप्न में आकर उन्हें आदेश दिया कि वे इन्हीं मूर्तियों को मंदिर में स्थापित करें। तब से लेकर आज तक हम इन्हीं मूर्तियों की पूजा करते हैं। फिर भी इसके पीछे एक रोचक कथा जुड़ी हुई है, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। यह बात तब की है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में रहने लगे थे। तब एक दिन उनसे मिलने वृंदावन निवासी नंद बाबा, यशोदा माता व रोहिणी माता आई थी। द्वारका व वृंदावासियों में यही अंतर था कि द्वारकावासी उन्हें अपना ईश्वर तथा राजा मानते थे, जबकि वृंदावासी उन्हें अपना प्रेमी मानते थे। एक दिन रोहिणी माता द्वारकावासियों को भगवान श्री कृष्ण के द्वारा वृंदावन में की गई रासलीला, प्रेम प्रसंग इत्यादि की कथा सुना रही थी। चूंकि सुभद्रा भगवान कृष्ण की बहन थी तथा उनके सामने यह बात करना उचित नहीं था, इसीलिए माता रोहिणी ने उन्हें द्वार पर जाकर खड़े रहने को कहा। सब वृंदावासी तथा द्वारकावासी भगवान कृष्ण की भक्ति तथा उनकी कथाओं में डूबे हुए थे तथा उनकी बहन अकेली द्वार पर उदास खड़ी थी। यह देखकर उनके दोनों बड़े भाई बलराम व कृष्ण भी उनके दाएं बाएं आकर खड़े हो गए। भगवान कृष्ण के बचपन की कथाएं इतनी ज्यादा मनमोहक तथा मन को आश्चर्यचकित कर देने वाली थी कि सभी द्वारकावासी उनके प्रेम में डूब गए। द्वार पर खड़े तीनों भाई बहन भी इसे छुपके से सुन रहे थे तथा वे इसे सुनकर इतना ज्यादा स्तब्ध हो गए थे कि तीनों की आंखें पूरी खुल गई थी। आश्चर्य में उनकी आंखें पूरी खुली हुई थी तथा मुख बड़ा हो गया था। कहते हैं कि उसी समय स्वयं नारद मुनि भी धरती पर आ गए थे तथा तीनों भाई बहन को इस तरह साथ देखकर व रूप को देखकर आश्चर्यचकित रह गए थे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि उनके इस रोचक रूप के दर्शन करने का सौभाग्य उनके भक्तों को भी मिलता रहे। इसी कारण इस कथा को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र तथा सुभद्रा के रूप में जोड़ा जाता है।